सुबह उठते ही सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाता है? आपके सपने पे, आपके लक्ष्य पे, आपके एम्बिशंस पे, या फिर आपके फोन पे। और शायद यही इस जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हमारी आंख खुलने से पहले ना हमारा दिमाग कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, रील्स, मैसेजेस, कंपैरिजन, प्रेशर, और धीरे धीरे बिना महसूस किए हम मेंटली थकने लगते हैं। और जब आप फोकस नहीं कर पाते हो तो दुनिया आपको आलसी बोलती है। जब आप जल्दी गिव अप कर देते हो तो लोग बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं है। और जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ खोया रहता है, बहुत कमजोर है ये। लेकिन शायद किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की कि आपका दिमाग पिछले कई सालों से बिना रुके एक युद्ध लड़ रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आपकी खुद की हालत समझाऊंगा। क्योंकि कई बार इंसान को एनर्जी की नहीं बल्कि क्लैरिटी की जरूरत होती है। और शायद इस वीडियो के बाद में आप पहली बार आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों जब आप काम शुरू करके भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्यों फोकस 5 मिनट में ही टूट जाता है, क्यों रात को आपको गिल्टी होती है, और क्यों इतनी छोटी सी उम्र में लाइफ भारी लगने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि आप आलसी नहीं हो, आप परेशान हो, आप एग्जॉस्टेड हो मेंटली, डोपामिन से, प्रेशर से, एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से। और अगर आपने इस चीज को अभी नहीं समझा ना तो धीरे धीरे ये एग्जॉशन आपकी पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज शायद पहली बार आपको कोई जज नहीं करेगा, बस मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपको खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक समय था जब इंसान बोरडम में बैठता था, बोर होता था, और बोर होना उसमें क्रिएटिविटी पैदा करता था। और आज बोर होती है, पता है हम क्या करते हैं? हाथ सीधा जाता है पॉकेट में, हम अपना फोन निकालते हैं और बस दिमाग फिर डोपामिन के समुद्र में डूब जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब हम साइलेंस में अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना तो 2 मिनट खाली बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अब नॉर्मल स्टिमुलेशन पर खुश नहीं होता। साइंस कहती है कि आप लगातार अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो, बार बार अगर आप रील्स को देखते हो, हर स्वाइप पर नया एंटरटेनमेंट देखते हो, तो ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज करता है। अब डोपामिन को गलत मत समझना, ये दुश्मन नहीं है, वही केमिकल आपको मेहनत करके गोल अचीव करने और एक्साइटमेंट फील करवाने में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका ब्रेन बिना मेहनत के डोपामिन लेने लगता है। और वो कैसे मिलता है? रील्स को देख करके, लाइक्स को पा करके, नोटिफिकेशंस आते हैं तो एक मन में इंटरेस्ट पैदा होता है, गंदे वीडियो देखते हैं और एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं। ये सब आपके ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि आप इन्हीं चीजों में खुश रहो, और धीरे धीरे आपका माइंड हार्ड वर्क से मिलने वाले स्लो डोपामिन को रिजेक्ट करने लगता है, क्योंकि इन चीजों में इंस्टेंट डोपामिन है। इसलिए आप पहले 3 घंटे पढ़ लेते थे, अब 10 मिनट में आपका माइंड भागने लगता है। पहले जिम में कंसिस्टेंसी थी, अब 4 दिन बाद में मोटिवेशन खत्म हो गया है। पहले आपको अपने ड्रीम्स को सोच करके एक्साइटमेंट होता था, अब एफर्ट एग्जॉस्टिंग लगता है। और फिर आप खुद को बोलते हो कि यार मैं कितना लेजी हो गया हूँ। नहीं मेरे भाई, आप लेजी नहीं हुए हैं, आपका रिवॉर्ड सिस्टम हाईजेक हो चुका है। आपका ब्रेन अब रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में व्यस्त होने लगा है। आपका ब्रेन अब रियल लाइफ से ज्यादा स्टिमुलेशन स्क्रीन से लेने लगा है। और यही कारण है आज की जनरेशन मेंटली टायर्ड है, फिजिकली नहीं, मेंटली। आपने नोटिस किया होगा बहुत लोग पूरे दिन कुछ खास नहीं करते हैं, फिर भी रात को वो थका हुआ फील करते हैं, ऐसे लगता है जैसे दम निकल गया हो। क्यों भाई? क्योंकि दिमाग लगातार काम कर रहा होता है, कंपैरिजन चल रहा होता है, उसकी लाइफ मुझसे बेहतर क्यों है। मन में डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, प्रेशर होता है घर वालों की उम्मीदों से, मन में एक पछतावा होता है कि काश वो गलती ना की होती। और सबसे डेंजरस ओवरथिंकिंग इंसान को फिजिकली नहीं मेंटली क्रिपल करती है, मेंटली तोड़ देती है, परेशान रखती है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर आपका दिमाग 24 घंटे भाग रहा होता है। जब आप सोते हो तब भी आप सपने देख रहे होते हो, एक थॉट खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू, एक डर जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। और धीरे धीरे इंसान एक्शन लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी पूरी मेंटल एनर्जी थिंकिंग में खत्म हो चुकी होती है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं मेरे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सपने देखने के लिए ताकत नहीं लगती है। आप बैठे बैठे कुछ भी सोचो, चाहे किसी भी सपने की आस लगा लो, लेकिन डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो तेजी से कम होती जा रही है। एक 16-17 साल का बच्चा सुबह उठते ही दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देख रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लग्जरी कार दिखा रहा है, कोई अपने 6 पैक दिखा रहा है, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप को दिखा रहा है, कोई फॉरेन लाइफ को बता रहा है, और उसका ब्रेन साइलेंटली कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। अब चाहे वो एडमिट करे या चाहे ना करे, कहीं ना कहीं उसको अंदर से लगने लगता है यार मैं तो बहुत पीछे हूँ। और यही फीलिंग धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाती है। आज लोग मेहनत से नहीं डरते, लोग पीछे रह जाने से डरते हैं, इसलिए वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि रील्स देख देख कर उनको रिजल्ट रील्स की तरह तुरंत चाहिए। फास्ट सक्सेस, फास्ट मनी, फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फास्ट फेट लॉस। लेकिन रियल में ग्रोथ स्लो होती है और मॉडर्न ब्रेन
स्लो चीजों को पसंद ही नहीं करता भाई। रील देख देख करके ये दुनिया बड़ी स्लो फील होने लगती है। यही कारण है कि इतने नॉलेज होने के बावजूद भी लोग एक जगह पे अटके हुए हैं, क्योंकि नॉलेज एग्जीक्यूशन नहीं बन रही है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन मांगता है। वो डिसिप्लिन तब बनता है जब आपका माइंड स्टेबल हो। लेकिन आपका माइंड स्टेबल कैसे होगा? जब वो हर 30 सेकंड में स्टिमुलेशन के पीछे भाग रहा है, जब वो हर 30 सेकंड में स्टिमुलेशन मांग रहा है। अब मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ। आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा क्या खत्म कर रहा है पता है? कांस्टेंट स्टिमुलेशन। आप कभी सच में अकेले नहीं रहते हो। हर समय कुछ ना कुछ आपके दिमाग में घुस रहा है। म्यूजिक चल रहा है, वीडियो चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं लोगों के, न्यूज आ रही है। न्यूज भी डोपामिन रिलीज करने वाली आ रही है आजकल। नॉइज है बहुत सारा चारों तरफ, और दिमाग को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। इमेजिन करो, अगर किसी इंसान को 24 घंटे लगातार बोलने को कहा जाए तो उसकी आवाज ना बैठ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर दिमाग को रुके बिना कंज्यूम करवाते रहोगे ना तो वो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मोटिवेशन चाहिए। नहीं भाई, आपको मेंटल रिकवरी चाहिए, आपको साइलेंस चाहिए, एकांत चाहिए, कंट्रोल चाहिए। आज लोग फिजिकली कम थकते हैं और मेंटली ज्यादा। और इस मेंटल एग्जॉस्शन का सबसे बड़ा सिम्टम क्या पता है? आपको छोटी छोटी चीजें भी ना भारी लगने लगती है। सिंपल काम भी पहाड़ की तरह लगने लगता है। एक चैप्टर, एक वर्कआउट सेशन आधे घंटे का, एक स्किल जो आप हर रोज 1 घंटा देकर के सीख सकते हो, सब कुछ इम्पॉसिबल लगने लगता है। और फिर इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कामों को टालता है, टेम्पररी रिलीफ देता है खुद को। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने अंदर गिल्टी पैदा कर रहे हो। अगर आप काम टालते हो ना तो आपको थोड़ी देर अच्छा लगता है, और उसके बाद में जब समय बीतता है तो आप सोचते हो कि यार वो काम कर लिया होता, गिल्टी होती है, फिर टेंशन होती है, और फिर टेंशन को रिलीज करने कहाँ जाते हो? अगेन फोन में। और यही जो साइकिल है ना, वो लाखों युवाओं की जिंदगी को खा रहा है। फोन देखो, डिस्ट्रैक्शन होगा, कंपेयर करोगे, गिल्ट होगी, फिर तनाव आएगा, फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर दिमाग को शांत करने के लिए, फिर टेंशन को कम करने के लिए अगेन फोन को चलाओगे। इनफाइनाइट साइकिल। और फिर लोग पूछते हैं कि सर कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? भाई कंसिस्टेंसी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती है, कंसिस्टेंसी इमोशनल स्टेबिलिटी से आती है। अगर आपका माइंड अंदर से टूटा हुआ है ना तो कोई भी रूटीन ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को हील करना पड़ेगा। और हीलिंग का मतलब वीकनेस नहीं होता कि आप कमजोर हो, आपको रिकवरी चाहिए। हीलिंग का मतलब है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो जो सड़ चुका है उसको वापस नॉर्मल बनाना है। जो कचरा आपके दिमाग में जा चुका है उसको हील करना है, हटाना है उसको। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, आपका दिमाग आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल वेपन है। आपके रिश्तों से ज्यादा, आपके पैसों से ज्यादा सबसे ताकतवर कोई चीज आपके पास में है ना तो वो आपका खुद का दिमाग है। लेकिन आज की दुनिया उसी वेपन को हैक करने में लगी हुई है। आपके फोन में जितनी एप्लीकेशंस है, जितनी आजकल सोशल मीडिया की एल्गोरिदम है, जिसमें सबने एआई लगा रखा है, नोटिफिकेशंस है, सब आपकी अटेंशन के पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन ग्रैब करके उनका फायदा हो रहा है। क्योंकि अटेंशन ही नई करेंसी है। जिसने आपका अटेंशन कंट्रोल कर लिया ना, उसने आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया है। और शायद इसी वजह से आज इतने सारे लोग डायरेक्शनलेस फील करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि सर करना क्या है, क्योंकि उनका माइंड उनका खुद का नहीं है। अब वो रिएक्ट कर रहे हैं, लीव नहीं कर रहे हैं। किसी नोटिफिकेशन ने उनका मूड खराब कर दिया, किसी रील ने उनका कॉन्फिडेंस गिरा दिया, और कोई ऐसा कमेंट आ गया कि भाई दिमाग ही खराब हो गया। और धीरे धीरे इंसान अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को खो देता है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस हालात से बाहर निकलना है। लेकिन कैसे निकलना है? सबसे पहले अपने आप को आलसी बोलना बंद करो। यू आर नॉट लेजी माय डियर। क्योंकि जब आप खुद को बार बार लेजी बोलते हो, आलसी बोलते हो ना, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को स्वीकार करने लगता है। और आइडेंटिटी हमेशा एक्शंस को कंट्रोल करती है। अगर आप खुद को लूजर मानोगे ना तो आपके एक्शन भी वैसे ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड की लैंग्वेज को बदलो। अपने आप से ये बोलो कि भाई मैं टूटा नहीं हूं, मैं थोड़ा सा ओवरलोड हूं। और ओवरलोड सिस्टम को पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, उसको रिकवर करना चाहिए। जो फालतू की प्रोसेस चल रही है आपके सिस्टम में, उनको एंड करो। जो मेन प्रोसेस है उस पर आपका प्रोसेसर काम करे। रिकवरी कैसे होगी? पहला स्टेप है डोपामिन डिटॉक्स। मतलब जिंदगी छोड़ देना नहीं है, बस अपने ब्रेन को नॉर्मल स्टिमुलेशन पे वापस लाना है। जो चीजें आपको जल्दी जल्दी खुशी दे रही है उनसे थोड़ा सा बचिए। सुबह उठते ही फोन मत छुओ, कम से कम आधा घंटा, क्योंकि सुबह का पहला इनपुट पूरे दिन की मेंटल स्टेट को तय करता है। अगर दिन की शुरुआत कंपैरिजन से होगी ना, तुलना से होगी, तो कॉन्फिडेंस कमजोर रहेगा। दूसरी बात, साइलेंस को प्रैक्टिस करो। हर दिन कुछ समय बिना म्यूजिक के, बिना रील्स के, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठो। अगर आप जिम करते हो तो आप म्यूजिक तो सुनते होंगे। एक दिन आप वर्कआउट करना बिना म्यूजिक के, देखना कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि भाई डोपामिन आपको म्यूजिक से मिल रहा है। जिस दिन आप बिना म्यूजिक के वर्कआउट करना शुरू कर दोगे ना, मतलब वर्कआउट आपको डोपामिन दे रहा है। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन स्टिमुलेशन का एडिक्ट बन गया है, लेकिन धीरे धीरे यही साइलेंस आपकी मेंटल पावर को वापस लाएगा। तीसरा कदम, एक्शन बिफोर इमोशन। मतलब मूड आने का इंतजार बंद, क्योंकि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेट नहीं होते हैं, बट वो ट्रेंड होते हैं। अगर आपका मूड डिसाइड करेगा कि आज काम होगा या नहीं, तो जिंदगी कभी स्टेबल नहीं होगी भाई। मूड तो हर पर बदलता रहता है। डिसिप्लिन
इमोशन से ऊपर होता है। चौथी बात, अपने ब्रेन को छोटे विंस दो। छोटे विंस मतलब छोटी छोटी जीते। बहुत लोग इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। कल सुबह 3 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, और फिर 2 दिन बाद में क्या होता है, सिस्टम खराब, टूट गया। ब्रेन को शौक मत दो, उसको ट्रेन करो। अगर फोकस नहीं हो रहा ना तो सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करो। अगर रनिंग शुरू कर रहे हो तो 1 किलोमीटर दौड़ो बस पहले दिन, लेकिन उसको रोज कर करके बढ़ाने की कोशिश करते रहो। क्योंकि सक्सेस ड्रामेटिक चेंज से नहीं आती है, रिपीटेड स्मॉल एक्शन से आती है, स्मॉल ग्रोथ से बनती है। 5वीं चीज, अपने एनवायरनमेंट को सीरियसली लो। आपका एनवायरनमेंट, आपके चारों तरफ का माहौल साइलेंटली आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। अगर पूरा दिन नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करते रहोगे ना तो माइंड नेगेटिव होगा। अगर पूरा दिन ये फालतू की सोशल मीडिया पे फेक लाइफ स्टाइल देखते रहोगे ना तो आपको खुद की लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। इसलिए अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को साफ करो। हर वो चीज हटाओ जो आपकी अटेंशन खा रही है, क्योंकि याद रखना, हर डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी का छोटा 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 करके बहुत सारा हिस्सा खा जा रही है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, इस जनरेशन के बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड नहीं है, वो डायरेक्शन लेस है। उनके अंदर पोटेंशियल है, एनर्जी है, ड्रीम्स है, उनके पास अभी टाइम भी है, लेकिन उनका माइंड स्कैटर्ड है, डाइवर्टेड है, बिखरा हुआ है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन वही बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करके अगर उनका एक बंच बना लो तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए बिखरा हुआ दिमाग कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। लेजर और बल्ब में फर्क जानते हो? दोनों में लाइट होती है, लेकिन बल्ब की लाइट बिखरी हुई होती है और लेजर फोकस्ड रहता है। और इसलिए लेजर ना स्टील को काट देता है। इसलिए आपको जरूरत है वो लेजर बनने की जो सही से निशाना लगा पाए, अपनी पूरी ताकत को फोकस कर पाए। एनर्जी आप पे बहुत है, लेकिन फोकस नहीं है। और फोकस तभी वापस आएगा जब आप अपने माइंड को रिक्लेम करोगे, अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी थॉट्स को डिसिप्लिन में रखोगे। क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होगा जिसके पास में सबसे ज्यादा डिग्री है, बल्कि वो होगा जो इस डिस्ट्रैक्शन के युग में डीप फोकस रख पाएगा। इसलिए आज से ही चारों तरफ के कचरे को हटा करके आपके थॉट्स में जो कचरा घुसा हुआ है, जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपके फोन पे अनवांटेड कंटेंट आ रहा है, उन सबको हटा करके उस लेजर की तरह अपना फोकस एक जगह पे लगाओ। तभी आपकी सारी ऊर्जा आपके लक्ष्य को पाने में लग पाएगी। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़कर अपनी मेहनत के दम पर देश पे अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।